अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान को इंडिया से ताल्लुकात किस तरह बेहतर करने चाहिए और क्यों बेहतर करने चाहिए। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको आज दो वाक़यात बताता हूं, 2 से 3 वाक़यात हैं। इससे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हमारे दुनिया में पाकिस्तान के 3 बेसिकली दोस्त ममालिक हैं, यूएई, सऊदीया और चाइना। हम इन्हीं के पास जाते रहते हैं, इन्हीं से इमदाद मांगते हैं, उन्हीं से ही सब चीज़ें करते हैं। सबसे पहला वाक़या है कि हमारे इससे पहले पीटीआई दौर में, जरदारी दौर में, नवाज़ दौर में और इन सब दौरों में हमारा वफ़द जो है यूएई गया और हमने उनसे बोला कि सर अगर कुछ इमदाद हो सके या कुछ हमारी तरफ से कुछ ताल्लुकात आपसे बेहतर हो जाए। तो उन्होंने बोला हम आपको एक मशवरा देते हैं, हम आपको मशवरा देते हैं कि आप दुनिया के तमाम मुल्कों से बिज़नेस इंटरेस्ट पैदा करें, आप दुश्मनियाँ साइड पे करें, आप इंडिया समेत तमाम मुल्कों से बिज़नेस इंटरेस्ट करें, बिजनेस करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे बात करें, इस तरह आप बेहतर होंगे। दूसरी मिसाल मैं आपको सऊदीया की देता हूँ। हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बहुत बार सऊदीया गई और उनसे कहा कि सर कुछ अगर हो सके ऑयल की इन्वेस्टमेंट कर लें, हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगा लें, कुछ कर लें। सऊदीया ने भी हमें एक ही मशवरा दिया, आप अपने ताल्लुकात सबसे बेहतर करें, अपने पड़ोसियों से, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सबसे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें। सऊदीया ने बोला इस वक्त दुनिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे बात करती है, हम खुद इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में मोदी है, उसका जो भी इमेज बना हुआ है दुनिया में, मगर हम अपने बिजनेस इंटरेस्ट को नंबर 1 पे रखते हैं। आप भी इसी तरह करें। तीसरी मिसाल मैं आपको चाइना की देता हूँ। हमारी बहुत सी गवर्नमेंट्स चाइना गई, चाइनीज़ प्रेसिडेंट्स शी जिनपिंग ने कहा और बहुत बार पाकिस्तान के वफ़द को ये बात कराई कि आप इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें। जब तक आप इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, आपके अपने हालात बेहतर नहीं होंगे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने मिसाल भी दी कि हमारे इंडिया से कितने कशीदा ताल्लुकात हैं, हम उनसे इंडिया से 3 से 4 जंगें भी लड़ चुके हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं हमारे, मगर उसके बावजूद भी हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं और हर साल ये ट्रेड 20% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। तो क्या वजह है कि आप ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं करते या आप इंडिया से ताल्लुकात क्यों बेहतर नहीं करना चाहते? इस पे पाकिस्तानी वफ़द ने बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पे कर दें। आप अभी एनालाइज करें कि रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुई है। G20 समिट में दुनिया की तमाम ग्रेट 20 कंट्रीज़, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी वाइज, वो सारी इंडिया में आई। इंडिया मोदी से हाथ मिलाया, बिजनेस इंटरेस्ट की बात की, कॉमन इंटरेस्ट की बात की। यहाँ तक कि बांग्लादेश और छोटी कंट्रीज भी इनवाइटेड थी, मगर इनवाइट नहीं था तो पाकिस्तान नहीं था। अब पाकिस्तान इस तमाम सिनारियों में कहाँ स्टैंड कर रहा है? आप कश्मीर की अगर बात करता है पाकिस्तान कि अमेरिका या कोई चाइना कश्मीर का इशू रिजॉल्व कराए, तो वो कैसे रिजॉल्व कराए? ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि बड़ी इकोनॉमिक पावर्स इंडिया के साथ हैं और वो इस इशू पे इंडिया का ही साथ देंगी। पाकिस्तान को अब ये सोचना चाहिए है कि हम लोग किस तरह इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कराएं ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कि अरब ममालिक पाकिस्तान को बहुत कदर की निगाह से देखते थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट समझते थे, पाकिस्तान को अपना भाई समझते थे। खैर भाई तो वो आज भी समझते हैं, मगर अब उनके बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। वो इंडिया के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान को वो बस समझते हैं कि वो पाकिस्तान आ गया, ज़रूरी इमदाद मांगने आए होंगे। हमें अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को पैरों पे खड़ा करने की ज़रूरत है। G20 की समिट से MBS थोड़ी देर पहले हमने MBS को रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि आप 1 घंटे के लिए सही पाकिस्तान आ जाए, हमें कुछ आपसे मुआहदे करने। MBS ने इनकार कर दिया, MBS नहीं आया। बजाय हमने इतनी कोशिश की कि आ जाए मगर नहीं आया। इसका मतलब ये क्या शो करता है कि वर्ल्ड लीडर्स का एम्फेसिस इंडिया की तरफ है, वो इंडिया को ज़्यादा फोकियत देते हैं अपने बिजनेस रिलेशंस में, इंटरेस्ट रिलेशन में। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, दुनिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पहले देखती है, फिर भाईचारा बाद में देखती है। हमें इस हकीकत को समझना होगा। दूसरी तरफ G20 समिट जो है वो सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने बिजनेस इंटरेस्ट किए हैं। US ने एक ऑल्टरनेट प्लान दिया, CPEC के ऑल्टरनेट, कि हम लोग यहाँ पे एक रोड बनाएंगे जो इंडिया से होते, रोड एंड रेलवे नेटवर्क जो इंडिया से होते हुए मिडल ईस्ट और फिर यूरोप को टच करेगा। सऊदीया और इंडिया में तकरीबन $10 बिलियन के मुआहदे हुए हैं, बिजनेसमैन मिले हैं आपस में, हम ऑयल रिफाइनरी यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, इंडिया की ट्रेड बढ़ेगी। ये सब चीज़ों में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान को भी
چاہیے ہے کہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو فوقیت دے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کو بالکل ہی آپ جھک جائیں انڈیا کے آگے، نہیں، بلکہ انڈیا سے آپ بزنس انٹرسٹ کریں، آپ ٹریڈ کھولیں. انڈیا کی مارکیٹ، پاکستان کے لیے انڈیا کی 1.4 بلین کی مارکیٹ ہے. ہم یہاں پہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، کوموڈیٹیز، پروڈکٹس اینڈ سروسز انڈیا کو ایکسپورٹ کریں، ہمیں اتنی بڑی مارکیٹ ملے گی. آن دا ادر ہینڈ انڈیا بھی یہاں پر ایکسپورٹ کرے گا، جس سے ہمارا ٹریڈ بڑھے گا. افغانستان سے تعلقات بہتر کریں، افغانستان کو ایکسپورٹ کریں. ایران سے تعلقات بہتر کریں، ایران سے آئل منگوائیں، آپ اپنی پروڈکٹس اینڈ سروسز ایران کو دیں. اس طرح تعلقات بہتر کریں. امید اگر پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اور بزنس لیڈرز اور بڑے سب لوگ پاکستان آئیں، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھیں اور ترقی کریں، انڈیا سے تعلقات بہتر کریں. دیکھیں، جب آپ جنگ کرتے ہیں، آپ اپنے پورے ریجن میں اکنامک گروتھ اور ایک انسرٹینٹی پیدا کر دیتے ہیں. جنگ سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے. ہمیں مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ہی مذاکرات کرنے ہوں گے. یورپ نے بھی 300 سال جنگ کی، مگر آخرکار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جنگ ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں ایک ٹیبل پہ آنا ہے، ہمیں یونائٹ ہونا ہے. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ٹیک کیئر، بائے.